हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है ये जो मंथ शुरू हो रहा है जुलाई का, कल से। तो जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, तो आप अपने साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प दे दूंगी मैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड आप अपने सन मून राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप जिससे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आपको लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। ओके, यस। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इशूज़ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ख़त्म हो जाए, रियूनियन हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चली गई है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन जो है वो वापस आएगा। ओके, यस। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके। दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। फुल मून की मतलब नेक्स्ट फुल मून की जो बुकिंग है वो मैंने अभी शुरू नहीं की है, वो मैं अभी कल से शुरू करने वाली हूँ, कल या परसों से। उसके बारे में अपडेट मैं आपको दे दूँगी। बट हाँ, नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 7/7 पोर्टल। तो उसकी बुकिंग अभी चल रही है 6 जुलाई रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। उसके स्लॉट्स लिमिटेड है, तो आप पहले से बुक करवा लो। ओके। ये दोनों दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल लेते हैं उसका रिज़ल्ट आपको बहुत फास्ट देखने को मिलता है। ओके। एंड हाँ, ये कोई मैजिक नहीं है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा है तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा। एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड हाँ, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, यस। सो जाइए मैसेज कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी। सबसे पहले जो फायर साइंस है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। एज आई सेड, आप अपने सन मून राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखो। ओके।
फर्स्ट कार्ड इज माइंड. ऑल राइट, गाइडेंस भी निकालूंगी मैं आपके लिए एंड में, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को. ओके, ओके, वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10. ऑलराइट, द रेबल, नंबर 4. ओके, एक कार्ड और लेते हैं. एडवेंचर. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हार्मनी. ओके, सो फायर साइन, आपके साथ क्या हो सकता है जुलाई के मंथ में? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, टेंस्ड अबाउट समथिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे. अभी हो सकता है ये सिचुएशन बनी हुई है, चल रहा है, एंड जुलाई के मंथ में भी मैं देख पा रही हूँ कि ये सिचुएशन कंटिन्यू रहने वाली है. आप बहुत ओवर थिंक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ओवर एनालाइज भी कर रहे हैं चीज़ों को, एंड बहुत ज़्यादा सोच ले रहे हैं, अज्यूम भी कर ले रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जिस वजह से आपको खुद बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है. ओके, ये दिखाई दे रहा है. एंड ये मुझे अगर मैं बोलूँ तो जुलाई के फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा आपको फील होगा. ओके, यू विल फील वेरी, इट्स लाइक जैसे एक बर्डन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, किसी ने सर पे एक बोझ सा चढ़ा दिया है. आपके लाइफ में कुछ तो ऐसी सिचुएशन चल रही है जिस वजह से यू कैन सी, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि माइंड की क्या हालत हुई है. तो मतलब एक साथ दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. सो वेरीज लियो सेजिटेरियस फायर साइन, आप मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए, बहुत ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई के महीने में, स्पेशली स्टार्टिंग के वीक में. ओके, उसके बाद जो है ना आप धीरे धीरे सोचेंगे कि इतना ओवर थिंक नहीं करते, चीज़ों को जो है लेट गो करते हैं. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है. मैं ये नहीं बोली कि पूरे तरीके से आपका टेंशन चला जाएगा या जो कुछ भी चल रहा है अचानक से मैजिक के जैसा गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. चीज़ें ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है तो मैजिक से तो नहीं ठीक हो जाएगी. इट विल टेक टाइम, बट आपके अंदर जो है ना एक करेज आता हुआ, एक क्लैरिटी आती हुई भी मैं देख पा रही हूँ फर्स्ट वीक के बाद से. ठीक है, एंड अगर आप हार मान रहे थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो मिड जुलाई से आप देखेंगे दैट यू आर बिकमिंग अ रेबल. ठीक है, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, आप करेज के साथ जो है ना फाइट बैक करोगे. ओके, चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में, आपके करियर में चल रही है या फिर लव लाइफ में चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप फाइट बैक करोगे, आप सहोगे नहीं, आप स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं खुद के लिए. ठीक है, यस, हो सकता है अभी तक आप बहुत चुप रहे, शांत रहे, देखा आपने बहुत कुछ, बट अब जो है आप चुप नहीं रहने वाले. ठीक है, एंड आप मुझे इवन ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा जुलाई में. तो हो सकता है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो. अब ये हो सकता है कि काम की वजह से हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्रेक चाहते हैं. ठीक है, आपको रिफ्रेश फील करना है, इस वजह से भी हो सकता है कि आप बाहर जाए. ओके, माउंटेन वगैरह में. ठीक है, ऐसे जगहों पे आप जा सकते हैं बहुत ज़्यादा. ओके, थोड़ा एडवेंचर करने का मूड होगा आपका. ठीक है, यस, थोड़ा सा ना आपको बोर फील होगा जुलाई में, एंड यू विल थिंक कि लाइफ बहुत बोरिंग सी हो गई है, कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अलग करते हैं. तो आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं जुलाई में. ओके,
यस, चांसेस आर देयर, ठीक है। एंड आप जब बाहर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, देन आपको जो है ना एक सुकून फील होगा। ओके, मैं देख पा रही हूँ इस बॉटम में जो है ना हारमोनी का कार्ड आया है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सुकून चाहिए, ओके, जो आपको मिल नहीं रहा है। हो सकता है आप जिस एनवायरनमेंट में है वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, आप बहुत कुछ सह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो मतलब अब आपको नहीं रहना उन चीज़ों में, ठीक है। आप चाहते हैं जितनी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म हो और आप बाहर निकले इन चीज़ों से, ठीक है। एज आई सेड, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यस, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में भी क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अगर ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आना चाहते हैं तो हाँ, आपके अंदर करेज आएगा एंड यू विल ब्रेक दैट कनेक्शन, ठीक है, आप बाहर आ जाएंगे। एंड अगर कोई करियर पाथ ऐसा है जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आपका मन नहीं है, आप बस ऐसे ही किए जा रहे हो, तो आप निकल जाओगे वहाँ से एंड यू विल मूव फॉरवर्ड योर पैशन, ठीक है। यस, जिस तरफ आपको सुकून मिल रहा है आप उधर जाने वाले हो, ठीक है। आप सुकून की तलाश में निकलने वाले हो जुलाई के मंथ में, मैं ये देख पा रही हूँ। एंड आते आते जुलाई का आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलने लगी है, ठीक है। एज आई सेड कि मिड जुलाई से जो है ना आपके अंदर करेज आएगा, एक रेबल के जैसे बाहर आओगे, स्टैंड लोगे खुद के लिए। एंड लोग अगर बकवास करेंगे आपके बारे में, आप सुनोगे नहीं, यू विल टेक स्टैंड। एंड यस, ट्रैवलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद जो है आपको अंदर से एक सुकून फील होगा, आपको पीसफुल फील होगा, ओके। यस, पूरे तरीके से नहीं बट बहुत हद तक यू विल फील पीसफुल, ओके, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ अब जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी है, ओके। यस, एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए जुलाई के महीने में। आई डोंट नीड 2 कार्ड्स, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। नो, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था अभी फिलहाल, तो आंसर इज नो, ठीक है। अगर आपको यस में चाहिए था आंसर, तो हो सकता है बाद में यस हो जाए, बट फिलहाल के लिए आंसर इज नो, ओके। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस आ रहा है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लाइफ में आधी जो चीज़ें बिगड़ रही है, जो ये सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पे आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, जहाँ पे आपके दिमाग में इतना प्रेशर पड़ रहा है, जहाँ पे आप बहुत खुद ही सोच ले रहे हो, अज्यूम कर ले रहे हो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है। अभी किसी के भी साथ हो सकता है, फैमिली मेम्बर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही है, या कलीग के साथ प्रॉब्लम चल रही है, किसी के भी साथ, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप कम्युनिकेट करें क्लियरली। आपको अगर प्रेशराइज्ड फील होता है तो भी आप खुल के बात कीजिए। अगर आप कुछ भी है आपके मन में, जो भी है, आप खुल के बताइए, ठीक है। आप हो सकता है ना अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हो, ओके, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके साथ। सप्रेस मत करो, जो भी फील हो रहा है उसको आप खुल के बोलो, ठीक है, क्योंकि फिर वो जो है ना आपको मेंटल पीस नहीं देता, वही चीज़, क्योंकि वो बात आपके दिमाग में, दिल में घूमते रहता है, ठीक है। एंड वहीं से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, ठीक है। खुद से चीज़ों को अज्यूम मत कीजिए, खुद से ओवर एनालाइज मत कीजिए, बात कीजिए, ठीक है। जो भी है खुल के बोलिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यस, लेट्स टेक वन मोर कार्ड।
चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको बोला जा रहा है कि एक न्यू डायरेक्शन चूज करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। जो भी ओल्ड स्ट्रक्चर थे वो टूटने वाले हैं, वो ब्रेक होने वाले हैं जुलाई के मंथ में, एंड यू आर गोइंग टू चूज टोटली न्यू डायरेक्शन। एज आई सेड कि आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। आपके अंदर एक एज आई सेड कि आप कुछ चीज़ों को तोड़ के बाहर निकलने वाले हो, ओके। एंड यस, ये कार्ड यहाँ पे कंफर्मेशन के रूप में आया है। सो यस, यू आर चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज यस। तो यस नो दोनों का कार्ड आया आपके लिए, ठीक है। यस, तो कोई विश है अगर आपकी जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तो हो सकता है जुलाई के मंथ में आपको उसके चांसेस जो है ना दिखने लगेंगे कि पूरे हो रहे हैं आपके ड्रीम, ओके। यस यस, सो यस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपके लिए आने वाला मंथ जुलाई कैसा रहने वाला है, लेट्स सी, देख लेते हैं। एंड आप अपने सन, मून, राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हो, ओके। यस, ओके, द मिजर, ऑलराइट। Politics, number 7, okay. Okay, morality, okay, the source. Bottom of the deck is sorrow. All right, all right. तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके साथ क्या होने वाला है जुलाई के मंथ में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि यू आर रिग्रेटिंग समथिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई। कुछ तो ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई के मंथ में। हो सकता है कि कोई पास्ट डिसीजन आपने ऐसा लिया था जो आपको लग रहा है कि आपने गलत लिया, आपको नहीं लेना चाहिए था। अब ये हो सकता है कि आपके सामने किसी का असली चेहरा आए जिस वजह से आपको ये फील हो सकता है कि आपने किसी के ऊपर पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, ठीक है, और वो पर्सन जो है आपको बिट्रे कर रहा था, आपको धोखा दे रहा था। अब ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है या आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। हो सकता है कि योर पार्टनर इज़ चीटिंग ऑन यू, या फिर अगर आपके करियर से रिलेटेड है तो किसी के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, पार्टनर थे आप, पार्टनरशिप में थे, बिजनेस वगैरह हो सकता है, एंड दैट पर्सन इज़ चीटिंग यू, ठीक है, बिट्रे कर रहा है आपको। और ये सच्चाई जो है आपके सामने आएगी। डिपेंड करता है कि आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, आपके कौन से एरिया ऑफ लाइफ से, लव लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। आपने जो है बहुत, आप मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो मैं देख पा रही हूँ जो बहुत ऑनेस्ट हो, जो बहुत सच्चाई के साथ काम करते हो, रिलेशनशिप्स को बहुत सच्चाई के साथ निभाते हो, और आपको जो है झटका लगने वाला है। एंड बहुत क्या बोलूँ, आपने बहुत ट्रस्ट किया है इस पर्सन के ऊपर, मैं जो देख पा रही हूँ, बट
ये सच्चाई जो है आपके सामने आनी ज़रूरी है, एंड यूनिवर्स जो है ये सच्चाई आपके सामने लेकर आने वाले हैं जुलाई के मंथ में। ओके, यस। और ये जो है ना अचानक से आएगा आपके सामने सब कुछ, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, एंड इट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, यस। हाँ, आपको बुरा लगेगा, नो डाउट आपको बुरा लगेगा, पेन होगा, हर्ट होगा बहुत ज़्यादा, बट आप जो है ना यूनिवर्स को मुझे थैंक्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप थैंक यू भी बोलोगे, ग्रेटिट्यूड भी शो करोगे कि टाइम रहते आपके सामने चीज़ें आ गई। ठीक है, यस। यूनिवर्स आपको बेसिकली बताना चाहते हैं कि किसी के भी ऊपर जो है ना आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो। एंड जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है आपको इस पर्सन के ऊपर पहले बहुत बार डाउट हुआ है, बट ये पर्सन जो है ना काफ़ी मैनिपुलेटिव है, एंड आपने जो है अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने गट फीलिंग्स को साइड में कर दिया जब भी इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया, एंड आपने इस पर्सन की बात सुन ली। बट यूनिवर्स तो सब देख रहा है ना, तो अब जो है उन्होंने सोचा कि नो, दिस इज़ द टाइम जब आपके सामने सच्चाई आए। तो ये आपके लिए एक आई ओपनर होगा कि किसी के भी ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, एंड इतना भी ज़्यादा मॉरलिटी नहीं रखनी है जहाँ पे लोग आप ही को बिट्रे करके चले जाए। ठीक है, थोड़ा सा जो है ना खुद में भी वो चीज़ रखनी पड़ती है जहाँ पे आप अपने ब्रेन का यूज़ करें, जहाँ पे आप भी थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सके, नॉट इन अ रॉन्ग वे। ठीक है, किसी के गलत के लिए नहीं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बट लोगों को पहचानने के लिए, जानने के लिए। ओके, क्योंकि है आपके आसपास ऐसे कुछ लोग जो स्नेक है बेसिकली। ठीक है, जो दिखाने को कुछ और है और पीछे से कुछ और ही है। ठीक है, यस। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ से बाहर निकलने में, नो डाउट, बट आप इससे बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो जुलाई का महीना है थोड़ा सा हेवी आपके लिए, बट यू विल मूव आउट ऑफ इट। ओके, बिकॉज आप एक्सेप्ट करोगे चीज़ को, एंड आप ग्रेटिट्यूड भी शो करोगे यूनिवर्स के टूवर्ड्स। थोड़ा आपको टाइम लगेगा इस चीज़ से निकलने में, बट हाँ, एंड हो सकता है कि आप थोड़ा सा मंदिर वगैरह जाओ ज़्यादा जुलाई के महीने में, थोड़ा स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाओ ताकि आपके मन को शांति मिले, सुकून मिले, जो कुछ भी होगा आफ्टर दैट। ओके, यस। गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड इज परफेक्ट टाइमिंग। यस, तो ये जो है ना परफेक्ट टाइमिंग है जब आपके सामने सारी चीज़ें आ रही है। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन है ना दिमाग में कि पहले क्यों नहीं आया मेरे सामने, पहले भी तो यूनिवर्स ला सकते थे, तो आप समझना कि यही सही टाइम था। ठीक है, यूनिवर्स जो भी करते हैं किसी ना किसी रीज़न से करते हैं। ठीक है, तब नहीं भी समझ में आए आपको कि अभी क्यों हुआ, बट बाद में आपको समझ आता है कि क्यों हुआ। ओके, ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, मैंने क्या बोला आपको, यही बता रही थी मैं आपको कि आप जो है ना इंट्यूटिव बहुत है। ठीक है, you are connected with divine, you are connected with your source, with your intuition, but आप जो है ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आप लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लेते हैं, उनके वर्ड्स को कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड अपने इंट्यूशन को जो है ना आप नेग्लेक्ट करते हैं, जिसका प्राइस आपको पे करना पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये पहली बार हो रहा है आपके साथ, ये पहले भी हो चुका है आपके साथ। आई थिंक आपको पहले भी बिट्रे किया गया है, एंड आपने फिर से यही गलती दोहराई है।
चांसेस आर देयर। अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ ऐसा हुआ है आपके साथ। तो इसीलिए जो है ना यूनिवर्स इस चीज़ को आपके सामने ला रहे हैं और ब्रूटल वे में, जिससे आप आगे जाके अपने इंट्यूशन को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है। अगर आपका इंस्टिंक्ट कुछ कह रहा है तो आप सुने उस चीज़ की, ठीक है। यस, तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, नेग्लेक्ट ना करें उसको। ट्रस्ट करना इज गुड बट ब्लाइंड फेथ इज नॉट गुड, ओके। उसका जो प्राइस आप पे करते हैं ना, दैट्स वेरी डिफरेंट, ओके। यस, नो। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था अभी तो आंसर इज नो। अगर आपको यस में आंसर चाहिए था तो हो सकता है कि बाद में आंसर यस हो जाए, बट फिलहाल के लिए द आंसर इज नो। बॉटम ऑफ द डेक इज अबंडेंस। तो ये क्यों हो रहा है? इससे आपके लाइफ में अबंडेंस ही आएगी। ये पर्सन जो है ना एक लीच के जैसे थे। लीच जानते हो ना, चिपक जाता है, निकलता नहीं है। तो ये ऐसे ही थे ये इंसान, ठीक है, जो खोखला कर रहे थे चीज़ों को आपके लाइफ में, ठीक है। अब जैसे ही ये पर्सन निकलेगा ना आपके लाइफ से, यूनिवर्स जैसे ही इस पर्सन को आपके लाइफ से निकालेगा, आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी जो रुक गई थी, ओके। यस, सो यस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी आने वाला जो मंथ है जुलाई, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, ओके। एंड आप अपने सन, मून, राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। लेट्स सी। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ओके। The dream, all right. Stress, okay. चेंज, ओके। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक इज द मेजर। तो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, कोई एक सपना है आपका जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। एंड वो सपना जो है पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, बट वो सपना आपका पूरा नहीं हो रहा है। यू आर टू मच इन्वेस्टेड इन इट, बट नहीं हो पा रहा है वो, और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। यस, और ये जो है ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर करियर और प्रोफेशनल लाइफ। देयर इज़ समवन whom you are manifesting, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप हो सकता है इस इंसान को चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। वैसे तो जो मैं देख पा रही हूँ, यू आर मैनिफेस्टिंग समवन, ठीक है। आप कनेक्शन में नहीं है अभी इस पर्सन के साथ, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन इन योर लाइफ।
एंड उस चीज़ को जो है ना टाइम लग रहा है, जिस वजह से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे आखिर क्या होगा। तो जुलाई के महीने में मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपसेट आपको फील हो सकता है। आप इवन मुझे बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के बारे में, ठीक है, आप दोनों साथ में हैं, ये सब आप इमेजिन कर रहे हो, डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जितना आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जितना आप सोचेंगे उतना आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि रियलिटी कुछ और है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये सब मैं इमेजिन ही कर रहा हूँ या इमेजिन ही कर रही हूँ बस, बट दिस पर्सन इज़ नॉट इन माई रियलिटी, ठीक है। तो यू वांट चेंज, ठीक है, आपको चाहिए कि चेंज आए आपके लाइफ में, आपको चाहिए कि ये जो स्टक हो चुका है, जो आपका सपना है, दिस पर्सन इज़ योर ड्रीम बेसिकली, ओके। ये जो स्टक हो चुका है, आप चाहते हैं कि ये स्टैग्नेंट एनर्जी ख़त्म हो एंड आप दोनों के बीच में कुछ शुरू हो। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, आपको इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ओके। यू फील अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, जो इस लाइफ का आपको फील नहीं होता, जो आपको लगता है कि बहुत पुराना है, ओल्ड है। तो आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि आपका है इस पर्सन के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड यू वांट कि आप दोनों रिलेशनशिप में आए, आप दोनों का कनेक्शन जो है आगे बढ़े। एंड बॉटम में भी मेजर का कार्ड आया है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए मुझे जुलाई के मंथ में दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी मर्क्यूरी जो है अभी रेट्रोग्रेड हुआ है, ठीक है, तो वैसे भी जुलाई के मंथ में रहेगा ये एक मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना, बहुत ओवरथिंक करना, ये रहेगा। अभी मैंने जितने भी साइंस के निकाले हैं कार्ड्स, ऑलमोस्ट सबके लिए ये चीज़ आई ही है कि ओवरथिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड टेंशन ले रहे हैं। तो हाँ, ये थोड़ा रहेगा जुलाई के मंथ में, ठीक है। बट मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर सच में आपका इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों का कनेक्शन, अगर आपका इनके साथ बॉन्ड बनना लिखा है, देन नो वन कैन ब्रेक इट, ओके, एंड डेफिनेटली इट विल मैनिफेस्ट, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने आप को काम रखने की, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेने की कोशिश कीजिए। वैसे भी अर्थ साइन थोड़ा ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हो आप, ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कैलकुलेटिव हो जाते हैं आप एंड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, क्योंकि जब कुछ क्लैरिटी नहीं रहती आपके सामने तो और ज़्यादा आपको जो है ना उस चीज़ से चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है, टेंशन होता है आपको। सो यस, आप बेसिकली समझना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या आगे, क्या इस कनेक्शन मतलब इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन बनेगा आपका या नहीं बनेगा। यू वांट अ क्लियर आंसर बेसिकली, ठीक है। आपको लग रहा है कि कहीं मैं डिल्यूशनल तो नहीं फील कर रही या डिल्यूशनल तो नहीं हो रहा। यस, ये वाली एनर्जी है, ओके। दैट्स वाई आप और ज़्यादा मुझे टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई के मंथ में। सो थोड़ा सा काम रखने की खुद को कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेने की कोशिश कीजिएगा, ओके। यस, नहीं तो आपको जो है ना थोड़ा मतलब नींद की इशू हो सकती है, नींद ना आए आपको, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते रहोगे, ठीक है। और ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है, एज इफ़ यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद दिस पर्सन, तो आप हो सकता है इनकी एनर्जी भी एब्जॉर्व करोगे, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं, ओके। लेट्स सी जुलाई में आपके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। फॉरगिवनेस, तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आपने किसी के लिए कोई ग्रज होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है, आप माफ़ कर दीजिए। मतलब जब आप ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं ना, तब आप अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं उधर और आपकी एनर्जी लीक कर रही होती है एंड आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, आपकी एनर्जी जो है वो लीक करती है, वेस्ट होती है। तो आपको बोला जा रहा है आप फॉरगिव कर दीजिए
यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होना है यूनिवर्स कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना आपको एनर्जी देने की ज़रूरत है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जस्ट फॉरगिव, ठीक है। आपने हो सकता है बहुत टाइम से कोई ग्रज होल्ड करके रखा है किसी के अगेंस्ट, जो आपको बोला जा रहा है कि आप अब टाइम आ चुका है कि आप उसको रिलीज़ कीजिए। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन स्टक हो गई है, चेंज नहीं आ रहा है, तो नो, चेंज आएगा, डोंट वरी। आपको बोला जा रहा है कि ये सिचुएशन ऐसे ही नहीं रहने वाली है। जो चेंज आपको चाहिए, यहाँ पे चेंज का कार्ड आया था और चेंज के ठीक नीचे ही ये कार्ड आया है। तो आपको बोला जा रहा है जो चेंज आपको चाहिए वो चेंज आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और बहुत पेशेंस रखा है आपने ऑलरेडी, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और रखिए, चेंज आएगा। ओके, आई नो बोलना इजी होता है, जब करने पे आओ तो समझ में आता है, बट यू हैव टू। ओके, थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। हो सकता है आपको अभी दिख रहा है कि कुछ भी नहीं चेंज हो रहा था, सब तो वैसे का वैसा ही है, क्या चेंज आएगा। बट यूनिवर्स इज़ वर्किंग, ठीक है, काम कर रहे हैं यूनिवर्स। सो यस, अपॉर्चुनिटी सी, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। जुलाई में आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है कोई करियर का ऑफ़र हो, कोई जॉब का ऑफ़र हो, या आप अगर कुछ करना चाहते थे, कुछ पैशन है आपका, तो उसके लिए कोई ऑफ़र हो, ठीक है, कोई कोलैबोरेशन वगैरह, कोई अपॉर्चुनिटी तो आने वाली है आपके लाइफ में। और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जिस वजह से जो चेंज आप चाहते हैं वो आएगा, ठीक है। आपके लाइफ में रास्ता खुल रहा है अब आपके लिए। और ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको अपने ड्रीम तक लेके जाए, आपका ड्रीम, दिस पर्सन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको बोला जा रहा है कि जुलाई में थोड़ा सा और जो है इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ लीगल कुछ चल रहा है आपके साथ, तो पेपर्स वगैरह जब साइन करो तो थोड़ा पढ़ के, ठीक है, ऐसे ही मत कर दो, ठीक है। एंड कोई कुछ आपको बोल रहा है तो उसके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट मत कर लो। खुद भी थोड़ा पता लगाने की कोशिश करो चीज़ों को, ठीक है। मतलब जो बोल रहा है उसको मान लिया ये मत करना, ठीक है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो उससे बाद में, ठीक है। यस, सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो यार, साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो आने वाला जो मंथ है जुलाई, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। आप अपने सन, मून, राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इस रीडिंग को, आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ओके। यस, ऑल राइट। तो पहला कार्ड आया है आपके लिए गाइडेंस का, ओके। जेमिनी एनर्जी है। टोटलिटी, ऑल राइट। फ्रेंडलीनेस, ओके। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, फिर मैं आपको बताती हूँ, ओके। ओके, आइसोलेशन, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक इज चेंज, ओके। तो क्या हो रहा है एयर साइन आपके लाइफ में जुलाई के मंथ में? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको जो है ना कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपको
बहुत सही गाइडेंस देने वाला है, ठीक है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जुलाई में एक सही गाइडेंस की, एक सही गाइड की, जो आपको गाइड करने वाला है, आपको गाइडेंस देने वाला है। अब ये हो सकता है कि कोई पर्सन आपको मिले ऐसा जो आपको गाइड करे, या फिर हो सकता है कि आप इंटरनेट पे कुछ ऐसा देखो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते हैं आजकल, तो वहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिले। बट हाँ, गाइडेंस आपको मिलने वाली है, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि दिल और दिमाग के बीच में फंसे हुए हो, ठीक है। कोई तो आपको एक डिसीजन लेना है जिसमें आप फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपको किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, दिल के अकॉर्डिंग चले, दिमाग के अकॉर्डिंग चले। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ठीक है। यस, आप हो सकता है जुलाई के मंथ में कुछ न्यू लोगों से जुड़े, आपकी न्यू लोगों से फ्रेंडशिप बने, ठीक है, चांसेस आर देयर। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ आप ब्लॉक करोगे, ठीक है, मतलब आप गार्ड्स आप ही रखोगे अपने, ठीक है। अगर कोई आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता भी है, फिर भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा गार्ड अप रखो, आप इतना जल्दी ओपन अप ना हो, ठीक है। और हो सकता है यही पर्सन जो है ना, ये आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। यस, चांसेस आर देयर, ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना ज़रूरत है एक चेंज लाने की लाइफ में। आप फील करोगे जैसे ही जुलाई का मंथ आएगा, यू विल फील दैट सब कुछ बहुत रुक सा गया है, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी है, आई नीड टू चेंज नाउ, ठीक है। अब आपको चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। तो यस, आपके लाइफ में जो है ना चेंज आ रहा है, ठीक है, एंड ये ऐसा चेंज होगा जो विजिबल होगा, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ एक जगह पे जो है रुक गई थी, ठीक है, आपने आइसोलेट कर लिया था खुद को, बट जुलाई के महीने से यू विल बी लाइक कि अब जो है विजिबिलिटी बढ़ानी होगी अपनी, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल ही गायब हो गए थे एंड दिख ही नहीं रहे थे कहीं, सपोज आप अगर सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ करते हो या किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, बट आपने बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर लिया था, अपने ही शेल में चले गए थे, तो आप जुलाई में जो है ना अचानक से उस शेल से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। तो कुछ लोग शॉक भी होंगे देख के कि आप अचानक से कैसे अपने शेल से बाहर निकल गए, ठीक है। क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि आपको फील होगा कि आपको चेंज की ज़रूरत है एंड एक सही गाइडेंस की भी ज़रूरत है, जो गाइडेंस आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड एज आई सेड कि आप न्यू लोगों से जुड़ेंगे, ठीक है, आपका सर्कल बड़ा हो सकता है, ठीक है, कुछ जेन्युइन लोगों से आपकी फ्रेंडशिप होने के चांसेस हैं जुलाई के मंथ में, ओके। यस, हो सकता है आप फ्रेंड बनाते नहीं हो इजीली बहुत जल्दी, बट हाँ, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, जो आपको मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, आप फंसे हुए हो, स्टक फील कर रहे हो, तो आपको सही गाइड करेंगे और सही एडवाइस देंगे, जिस वजह से आप गार्ड्स डाउन करोगे अपने एंड बातचीत करोगे एंड आपका सर्कल जो है वो बड़ा होगा, ओके। ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है एयर साइन आपके लिए। सो चेंज इज कमिंग, ठीक है। जो रुक गया था सब कुछ वो अब खत्म होने वाला है, वो स्टैग्नेंट एनर्जी, ओके। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहने वाली है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज करने की ज़रूरत है, जो आप करने वाले हैं जुलाई के महीने में, ओके। यस, एज आई से चेंज आ रहा है, तो यस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सी ये कंफर्मेशन आ गया। तो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जुलाई में जो आपकी मदद कर सकते हैं, और आपको बोला जा रहा है कि आप मदद लीजिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है।
आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो बात कीजिए इनसे, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगा। ओके, यस। ओके, इट्स अप टू यू। एट द एंड इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। ठीक है, सी चेंज आने वाला है, स्टैग्नेंट एनर्जी जो है वो ख़त्म होने वाली है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चेंज को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आप अपने गार्ड्स डाउन करोगे, आप हेल्प मांगोगे, उनसे बातचीत करोगे, गाइडेंस लोगे, नहीं लोगे। आएगा सब कुछ, होने वाला है सब कुछ, बट आपके ऊपर है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उस चीज़ को, और आप क्या इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। ठीक है, नो नीड टू वरी। सी बॉटम में कार्ड आया है नो नीड टू वरी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत टेंशन ले रहे थे, बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि जुलाई का जो महीना है आपके लिए आपके टेंशन को ख़त्म करने के लिए आया है। ओके, चेंज आपको दिखेगा जुलाई से। ओके, यस। सो यस एयर साइन, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।